आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जैसे कि क्लियर है नाम से, दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑर्गेनो एंड मेटेलिक। जहां पर ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक ग्रुप और मेटेलिक यहाँ पर मेटल अटैच होगी, मीन्स ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ में मेटल अटैच होगी। और जो हमारा ऑर्गेनिक ग्रुप है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक ग्रुप मीन्स कार्बन की प्रेजेंस होगी ही, ठीक है। तो ऑर्गेनिक ग्रुप का कार्बन और इस मेटल के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ होता है। तो वो कंपाउंड्स जिनमें ऑर्गेनिक ग्रुप और ऑर्गेनिक ग्रुप के कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड हो, दैट आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। दूसरी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं या हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कंपाउंड्स in which organic group is directly attached to metal, directly attached to metal through at least one bond are called organometallic compounds। डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा, नाम से ही क्लियर हो रहा है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक ग्रुप होगा, मेटल होगी और दोनों के बीच में बॉन्ड होगा। किसके साथ में होगा? ऑर्गेनिक ग्रुप के कार्बन और मेटल के बीच में एटलीस्ट एक बॉन्ड तो होगा ही होगा, से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये कंपाउंड्स कहलाएंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब इनका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन इनका तीन तरह से किया जाता है। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड क्लासिफिकेशन, तीन तरह से होगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, OMC लिख रही हूं मैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड। कौन कौन से इसमें ग्रुप्स अटैच्ड है उनके बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन। तो पहले टाइप के होंगे सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, और दूसरे होंगे मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स जिनमें मेटल होगी और ऑर्गेनिक ग्रुप होगा और उस ऑर्गेनिक ग्रुप के कार्बन के साथ में डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ होगा, जैसे कि CH3Li, मिथाइल लिथियम, जैसे कि C2H5 होल 4Pb, टेट्राइथाइल लेड। ठीक है, ये सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, मेटल होगी और ऑर्गेनिक ग्रुप होगा। ठीक, मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में मेटल तो होगी ही, ऑर्गेनिक ग्रुप भी होगा, पर इन दोनों के साथ में एक एक्स्ट्रा ग्रुप भी जुड़ा हुआ होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल हम पढ़ते आ रहे हैं, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ये तो पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, जिसका कि जो जनरल फॉर्मूला है RMgX। तो इसमें क्या है? मेटल है, ऑर्गेनिक ग्रुप है जिसे हम R से शो कर रहे हैं, और एक एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि हैलोजन है, यहाँ पर Cl हो सकता है, Br हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कि मेटल होगी, ऑर्गेनिक ग्रुप होगा और एक एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, वो कहलाएंगे हमारे मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ कि कौन कौन से ग्रुप अटैच है यहाँ पर। अगर सिर्फ मेटल है और कोई ऑर्गेनिक ग्रुप है तो सिंपल हो गए, एक एक्स्ट्रा जुड़ गया तो मिक्स्ड हो गया। क्लियर है इतना? ओके। अब दूसरा क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है इसका, ये है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप ऑफ मेटल। ग्रुप ऑफ मेटल कौन से, मतलब इसमें तो कौन कौन से ग्रुप्स अटैच्ड है और इसमें मेटल्स का कौन सा ग्रुप है, मींस मेटल S और P ब्लॉक की है या मेटल D और F ब्लॉक की है, उसके बेसिस पर है ये। तो ये भी दो तरह के होंगे। एक तो होंगे ये मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, और दूसरे होंगे D लिखा है ये, D एंड F ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक्स।
ऑर्गेनोमेटेलिक्स ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एक ही बात है, ठीक है। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, OMC इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक्स लिख दिया। तो मेन ग्रुप में कौन से होंगे? ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जिनमें जो मेटल अटैच होगी वो या तो S ब्लॉक की होगी या P ब्लॉक की होगी, मेन जो ग्रुप्स हैं उनकी होगी, वो तो मेन ग्रुप हो गए। जैसे कि CH3Li, C2H5Li, ठीक है। तो लिथियम अटैच है इसमें, तो ये आ गया इसमें मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक्स में, इसके एग्जाम्पल, ठीक। D एंड F ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक्स, जिनमें D और F ब्लॉक की मेटल्स अटैच हों वो कहलाएंगे D एंड F ब्लॉक। क्लियर हो रहा है इतना? ऑर्गेनिक ग्रुप तो होगा ही होगा, मेटल कौन से ग्रुप की अटैच है उसके बेसिस पर है ये वाला क्लासिफिकेशन। तो अगर D और F ब्लॉक की हम बात करें तो इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं, इसको हम पाई ऑर्गेनोमेटेलिक्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड होता है मेटल और ऑर्गेनिक ग्रुप के बीच में। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि जीस सॉल्ट है, जीस सॉल्ट कैसे लिखेंगे इसे? KPtCl3 C2H4, ये हो गया KPtCl3 C2H4, पढ़ा हुआ होगा। जीस सॉल्ट एग्जाम्पल है किसका? D एंड F ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक्स का। दूसरा हो सकता है आपका जैसे कि फेरोसीन है, C5H5 होल ट्वाइस Fe। बोर्ड क्लियर है यहां तक? ओके, तो ये एग्जाम्पल किसके हो गए? D एंड F ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक के। मेटल कौन से ग्रुप की हैं? ये दो तरह के क्लासिफिकेशन हो गए, इतना नोट डाउन हो गया। ओके, अब है थर्ड क्लासिफिकेशन, यहां लिख देती हूं। थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड मेटल। कार्बन और मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन। तीन तरह के होंगे ये। पहला होगा आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक्स, आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक्स, जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप कर सकते हो C10H8Na। C10H8 मालूम होगा सबको क्या है? ये नेफ्थलीन है। C10H8 इज नेफ्थलीन, तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम नेफ्थेलाइड। इसमें सोडियम जो मेटल है उसका ऑर्गेनिक ग्रुप C10H10 के कार्बन के साथ में आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड बना रहा है। नाम लिख लीजिए इसका, सोडियम नेफ्थेलाइड। कहीं पर इसको सोडियम नेफ्थलीन भी लिखा हुआ है, इट इज सोडियम नेफ्थेलाइड, ठीक है। ये एग्जाम्पल किसका हुआ? आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक्स का। नाम से क्लियर है, समझ आ गया होगा कि अगर आयोनिक बॉन्ड है तो वो आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक्स है, ठीक है। सेकंड इज बॉन्डेड कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक्स, बॉन्डेड कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक्स। इसमें क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इसमें आयोनिक बॉन्ड होगा। बॉन्ड के टाइप्स तो सबको पता होंगे, आयोनिक होगा या कोवेलेंट होगा। इसमें आयोनिक बॉन्ड बन रहा होगा इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, और इनमें कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। पहली चीज, कार्बन और मेटल के बीच में, ऑर्गेनिक ग्रुप के कार्बन और मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। एंड सेकेंड थिंग इज, जो मेटल होगी हमारी, इट इज नॉन ट्रांजिशनल, नॉन ट्रांजिशनल होगी मेटल, ठीक है। बॉन्ड होगा कोवेलेंट और मेटल होगी नॉन ट्रांजिशनल। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो करेगा तो इट इज कॉल्ड बॉन्डेड कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक्स। एग्जाम्पल इसका CH3 होल थ्राइस Al, ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज नॉन ट्रांजिशनल और ये ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और कार्बन और मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्डेड कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक्स। थर्ड वन इज पाई
ऑर्गेनो पाई ऑर्गेनोमेटैलिक्स, पाई ऑर्गेनोमेटैलिक्स या पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटैलिक्स, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर इसको। इसमें भी कार्बन और मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा, बट मेटल इज ट्रांजिशनल, मेटल इज ट्रांजिशनल। यहां पर मेटल कैसी थी, नॉन ट्रांजिशनल, और यहां पर मेटल होगी ट्रांजिशनल। ठीक है, एग्जाम्पल इसका जैसे कि फेरोसिन है, C5H5 होल ट्वाइस Fe, ये एग्जाम्पल हो गया इसका पाई ऑर्गेनोमेटैलिक्स का। तो ये तीन तरह का क्लासिफिकेशन हमने समझा, इस पर क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन पर, ग्रुप्स कौन कौन से अटैच है उसके बेसिस पर, सिंपल, मिक्स्ड, मेटल के टाइप कौन से हैं, कौन से ग्रुप से मेटल बिलोंग करती है, एस या पी ग्रुप से करती है तो मेन ग्रुप हो गया, और अगर डी और एफ ब्लॉक से करती है तो डी एंड एफ ब्लॉक ऑर्गेनोमेटैलिक्स हो गया। इनको भी पाई बॉन्ड होता है, यहां पर भी पाई ऑर्गेनोमेटैलिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा टाइप का बेस ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट, बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है, बॉन्ड आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा, आयनिक होगा तो ये हो गया सोडियम नेप्थेलाइट, इस टाइप का एग्जांपल है ये आयनिक ऑर्गेनोमेटैलिक्स का। बॉन्डेड होगा तो ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम हो गया, और अगर पाई ऑर्गेनोमेटैलिक्स है तो ये फेरोसिन इसका एग्जाम्पल हो गया। ओके, अब ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम इसके सिंथेसिस पर। सिंथेसिस के जो जनरल मेथड्स हैं वो देख लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स, इनको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्रिग्नॉट रिएजेंट भी आगे डिटेल में पढ़ना है हमें। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूं मैं आज के लेक्चर में। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स, सिंथेसिस की इसकी दो तरह की मेथड्स हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरी एडिशन मेथड। तो सिंथेसिस इसकी दो तरह से होगी, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरी है एडिशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसके हम देख लेते हैं कितने टाइप्स हैं, कितनी तरह से होती है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। इफ एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, एसिडिक हाइड्रोजन जहां पर प्रेजेंट होगा तो वहां पर हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए कैसे, ये है RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Na, सोडियम से इसकी रिएक्शन कराई तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। कैसे, ये H को सब्स्टिट्यूट कर देगा ये सोडियम, तो यहां आ जाएगा CNA, RC ट्रिपल बॉन्ड CNA। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो सब्स्टिट्यूट कर दिया इसने H को, एसिडिक हाइड्रोजन, और ये यहां पर हो गया प्लस हाफ H2। तो ये बन गया हमारा ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स, मेटल भी है और कार्बन के साथ में इसका बॉन्ड भी है। ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस की एक तो ये मेथड है, इफ एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। दूसरा है अगर रिएक्शन कराई जाए किसी मेटल की, मेटल, या इसको लिखिए रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। अगर हम मेटल की रिएक्शन करा दें एल्किल हैलाइड के साथ में तो हमें किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाता है, दैट इज ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड। देखिए मेटल Mg प्लस एल्किल हैलाइड क्या लेंगे हम, C2H5Cl ले लिया, जैसे हमने इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराई हमने मैग्नीशियम के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाएगा, C2H5MgCl, C2H5MgCl, ये हो गया। ठीक है, तो जो सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है ये इस तरह से हो गई हमारी, सब्स्टिट्यूट करके ये हमारा ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स बन गया, पहला मेथड। दूसरा, अगर रिएक्शन कराएं हम मेटल की एल्किल हैलाइड के साथ में तो हमें इस तरह से ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाता है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड।
अब देखते हैं इसकी जो है एडिशन मेथड। एडिशन मेथड में एडिशन हो जाएगा सिंपली, देखिए कैसे। एडिशन मेथड जैसे कि हमने लिया B2H6 प्लस CH2 इथाइलिन ले लिया, डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ में हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा हमारा C2H5 होल थ्राइस B, ये 2। तो ये बन गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मेटल भी है और ऑर्गेनिक ग्रुप भी है। तो ये हमारा एडिशन हो गया इसका और हमें ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिल गया। ठीक है, ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं। ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन आज मैंने इसमें दिया आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।